ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा सभी एक देसी बच्चों से मिलने आए हैं। जो ओरिजिनल सबका देश है, बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। दूसरी पॉइंट, बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है। तीसरी पॉइंट, कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते, लेकिन मन दूसरे तरफ चला जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराने चाहते हैं। यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मना भव होने में मदद मिलेगी। चौथी पॉइंट, बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो वह बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना। सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। 5वीं पॉइंट, बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार।
जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं, तो संस्कार दूसरा कैसे पैदा हो जाता है। आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाने चाहते हैं। मिट सकता है? करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। छठी पॉइंट, चेक करो जो संकल्प किया वह हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो ना। जो डेट फिक्स की है ना, वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। 7वीं पॉइंट, बाप दादा ने बहुत समय से यह कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए। कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं, तो देहली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में, तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। विस्तार है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दें। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देहभान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति।